आप सभी को भाई दूज, गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। भाई दूज का पर्व मनाया जाता है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को। इस दिन बहनें रोली और अक्षत से अपने भाई के मस्तक पर तिलक करती हैं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करती हैं, लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं और भाइयों के सुखी समृद्ध जीवन के लिए, उनके जीवन में सफलता के लिए प्रार्थना करती हैं। तो ये दिन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। जिस प्रकार से रक्षाबंधन का त्यौहार होता है भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक, उसी प्रकार से भाई दूज का भी त्यौहार होता है। भाई दूज से संबंधित एक पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण करके उन्हें ही अपने पुत्र और पुत्री को सौंप कर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से कोई अत्यधिक लगाव तो था नहीं, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके दुख सुख की बातें पूछा करती थी तथा यमुना यमराज को अपने घर आने के लिए भी आमंत्रित करती थी, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर नहीं जा पाते थे। एक बार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक ही जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा उनके मस्तक पर तिलक भी लगाया। और जब यमराज वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहनें अपने भाई का टीका करके भोजन खिलाएं, उसे आपका भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई और बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का ये त्योहार मनाया जाने लगा। भैया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य है बहन और भाई के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना। और इसी के साथ दीपावली के पंच पर्व का समापन भी हो जाता है, क्योंकि दीपावली का पंच पर्व प्रारंभ होता है धनतेरस पर और समाप्त होता है भाई दूज के दिन। तो ये 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का पावन पर्व समाप्त हो जाता है भाई दूज पर। इस दिन अगर अपनी बहन ना हो तो ममेरी, फुफेरी या फिर मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो पुरुष यम द्वितीया को बहन के हाथ का खाना खाता है उसे धर्म, धन, अर्थ, आयुष्य और विविध प्रकार के सुख मिलते हैं। इसके साथ ही यम द्वितीया के दिन शाम को घर में बत्ती जलाने से पहले, मतलब घर में दिया जलाने से पहले, घर के बाहर 4 बत्तियों से युक्त अर्थात चौमुखा दीपक जलाकर दीपदान करना अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। भाई दूज और रक्षाबंधन दोनों ही भाई और बहन के बीच मनाया जाने वाला पावन पर्व है। दोनों ही बहन और भाई के प्रेम का प्रतीक है। दोनों में पूजा करने के जो नियम होते हैं बिल्कुल एक समान ही होते हैं, लेकिन रक्षाबंधन में बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, जबकि भाई दूज के दिन माथे पर तिलक लगाती हैं। भाई दूज के दिन विशेषकर ऐसा होता है कि भाई जो है वो विवाहित बहनों के घर जाकर तिलक लगवाते हैं, उन्हें उपहार देते हैं और उनके घर भोजन करते हैं, जबकि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई के घर आती हैं और भाई के घर आकर उन्हें राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं। आज के दिन भाइयों को अपनी बहन के घर जाकर भोजन अवश्य करना चाहिए और बहनों को भी चाहिए कि आज के दिन अपने भाइयों के लिए अच्छे पकवान बनाएं, उन्हें भोजन करवाएं और उनके मस्तक पर तिलक लगाकर उनके लिए प्रार्थना करें। इसी प्रकार से भाई जब अपनी बहन के घर जाते हैं तो उनके लिए उपहार जरूर लेकर जाएं। भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व सभी भाई बहनों के जीवन में प्रेम लेकर आए, विश्वास लेकर आए। साल 2024 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी 2 नवंबर को शनिवार के दिन रात्रि में 8:21 पर और ये तिथि समाप्त हो रही है 3 नवंबर को रात्रि में 10:05 पर। तो सूर्योदय कालीन द्वितीया तिथि 3 नवंबर को प्राप्त हो रही है, यानी कि रविवार के दिन। इसलिए 3 नवंबर 2024 रविवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। 3 नवंबर को मतलब भाई दूज के दिन 2 शुभ योग आपको प्राप्त हो रहे हैं।
पहला योग होगा सौभाग्य योग, जो कि प्रातःकाल से प्रारंभ होगा और 11:40 तक रहेगा। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ हो रहा है, जो कि पूरी रात्रि रहेगा। ये दोनों ही योग अत्यंत ही श्रेष्ठ हैं, अत्यंत ही शुभ हैं। भाई दूज के दिन शुभ मुहूर्त के समय शोभन योग बना रहेगा और पूरी रात्रि अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 4:49 से सुबह 5:42 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:39 से दोपहर 12:23 तक। अमृत काल का समय है शाम को 8:45 से रात्रि 10:30 तक। और विजय मुहूर्त रहेगा 1:50 से, मतलब दोपहर में 1:50 से दोपहर में 2:34 तक। अब बात करें भाई दूज पर भाई के तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:06 से दोपहर में 3:17 तक। तो तिलक लगाने का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है कुल समय 2 घंटे 11 मिनट का है। इस समय में भाइयों को बहनों के घर पर पहुंच जाना चाहिए ताकि वे इस समय पर विधि विधान से पूरे कार्य कर सकें। बात करें इस दिन के नियम और पूजा विधि के बारे में, तो देखिए भाई दूज के दिन ऐसा कहा जाता है कि यमुना के जल से स्नान करना चाहिए। वैसे तो यमुना नदी में ही स्नान करना चाहिए, पर अगर ऐसा ना हो तो घर में यमुना का अगर जल है आपके पास तो यमुना नदी के जल को जल में मिलाकर, स्नान के जल में मिलाकर स्नान कर लीजिए। भाई और बहन दोनों यमुना के जल से स्नान करें तो अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। और जैसे कि रक्षाबंधन के पर्व में, मतलब राखी में बहनें आती हैं भाइयों के घर पे, उसी प्रकार से भाई दूज के पर्व में भाई जाते हैं बहनों के घर पर। आज के दिन बहनों को अपने भाई को तिलक लगाकर भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करते हैं उनकी आयु लंबी होती है। लेकिन हाँ, उपहार अवश्य देना चाहिए। जब भी आप बहन के घर जाते हैं तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार अवश्य दीजिए। ऐसा करने से दोनों के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अच्छा, भाई दूज पर तिलक करते समय एक मंत्र होता है जो जपा जाता है। वो मंत्र होता है, गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई की आयु बढ़े। इसी प्रकार से इस मंत्र का जाप किया जाता है। स्क्रीन पर मैं आपको ये मंत्र दे दूंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जब आप तिलक करते हैं अपने भाई को तो इसका जप अवश्य करना चाहिए। भाई दूज पर तिलक करने के लिए सबसे पहले आटे से एक चौक बनाया जाता है, मतलब घर में जिस स्थान पर आपको चौकी विराजित करनी है, जहां पर बैठकर आपको तिलक करना है अपने भाई को, उस स्थान को साफ कर लीजिए। फिर आटे से चौक बना लीजिए। इसके बाद भाई को उसी चौक पर बिठाना होता है। अब ये ध्यान रखिए कि आपके भाई का मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और आपका मुख होना चाहिए पश्चिम दिशा की तरफ। इसके बाद भाई के मस्तक पर तिलक करें, हाथों में कलावा बांधें, मुंह मीठा कराएं और इसके बाद से प्रार्थना करें यमराज से, यमुना से कि आपके भाई और आपके बीच में हमेशा प्रेम बना रहे, आपके भाई की आयु लंबी हो, उन्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो और घर में उनके हमेशा खुशहाली बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करके इसके बाद आप जो भी भोजन तैयार करते हैं वो भोजन भाई को जरूर खिलाइए। अब ये एक बहुत ही साधारण विधि है जिसका पालन हर जगह किया जाता है, लेकिन फिर भी कई स्थानों पर, कई क्षेत्रों में नियम थोड़े अलग भी होते हैं। जैसे कि कुछ विशेष अपनी लोक रीति होती हैं जिसके अनुसार आप भाई को तिलक करते हैं। जैसे कि कई स्थानों पर तिलक करने से पहले भाई के मस्तक पर, मतलब भाई के माथे पर, सिर पर फूल रखा जाता है। पान, सुपारी, फूल और पैसा रखकर और फिर माथे पर तिलक करते हैं। इसी प्रकार से आपके यहाँ हो सकता है कोई नियम अलग हो। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि आपके यहाँ तिलक कैसे किया जाता है। भाई दूज के दिन एक विशेष उपाय किया जाता है अपने भाई की लंबी आयु के लिए। जैसे कि शाम के समय जब संध्या काल का समय होता है तो उस समय चौमुखी दीपक ले लीजिए। आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, चाहे तो आटे का बना लीजिए और वो दीपक जला लीजिए। मतलब चारों तरफ से जलाया जाता है उसे 4 बातियां डालकर, मतलब 2 बाती लंबी वाली डालकर और चौमुखी दीपक तैयार करके अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर जाकर और फिर ये दीपक जलाया जाता है यमराज के नाम पर। अच्छा, इस दीपक में डालते हैं सरसों का तेल और दीपक प्रज्वलित करते समय आपका मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। घर के दक्षिण दिशा की तरफ ही ये दीपक जलाया भी जाता है और यमराज से प्रार्थना की जाती है कि मेरे भाई की आयु लंबी हो, उनके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि सफलता बनी रहे, अकाल मृत्यु, भय, दुर्घटना, इस प्रकार के सभी परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिले। तो दोस्तों, इस बार भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा 3 नवंबर 2024 को। दिन होगा रविवार का। आप सभी को मेरी तरफ से भाई दूज की मंगल शुभकामनाएं। और आने वाली वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी गोवर्धन पूजा और अन्नकूट के विषय में, तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए और संभव हो तो वीडियो को शेयर भी किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।